और बढ़ेंगे आगे। डूंगरपुर से खबर। विकास की चर्चा के लिए बुलाई गई दिशा की बैठक जंग के मैदान में बदल गई। बैठक में उदयपुर के भाजपा सांसद मन्नालाल रावत और बांसवाड़ा के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सादिक, क्या पूरा घटनाक्रम रहा है, थोड़ा विस्तार से बताएं। सपना मैं बताना चाहूंगा कि डूंगरपुर में एक बैठक रखी गई थी जिला कलेक्टर सभागार में, जिसको लेकर डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत और उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत और डूंगरपुर राजपुर विधायक उमेश डामोर की बीच में बेसबाजी हुई, जिसको लेकर विकास को लेकर जो राजकुमार रोत ने बात छेड़ी, उस बात को छेड़कर मन्नालाल रावत जी जो है सांसद महोदय वो गर्म हो गए। गर्म होने के बाद फिर राजकुमार रोत ने कहा कि इस सभा में अध्यक्ष मैं बैठा हुआ हूँ और मेरी जो बात होगी वही फाइनल होगी। आपकी सरकार आने के बाद बहुत कुछ जो आदिवासी क्षेत्र है उसमें बहुत पीछे रहा है और कार्यों में बहुत पीछे रहे और हर चीज में आपकी जो सरकार वो बिल्कुल नकारात्मक महसूस हुई और इसको लेकर बहसबाजी हो गई और बीच में फिर आखपुर विधायक राजकुमार ने धमकी दी कि आप बाहर निकल के देखना, इसको लेकर और मशक्कत के बाद प्रशासन और उनके समझाइश से फिर मामला शांत हुआ। तो फिर निकल कर क्या आया, मतलब सिवाय इस बहसबाजी के तू मैमे की हेडलाइंस के कुछ और भी इसमें से विकास से जुड़ा निकला? नहीं, विकास को लेकर अभी तक तो कोई बात नहीं चली, कोई मुद्दा उठा नहीं, लेकिन शायद देखना ये डूंगरपुर की जो राजनीति है उसमें एक हलचल सी मच गई है और अब ये देखने की बात ये है कि बीजेपी अब इनके मैं आपको रोक रहा हूँ सादिक। सांसद मन्नालाल जी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मन्नालाल जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। नमस्कार। मन्नालाल जी, क्या रहा ये, आखिर ये बहस की परिस्थितियां बनी क्यों? देखिए, भारत सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक समिति का गठन किया जिसको बोलते हैं दिशा समिति जी। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भारत सरकार की 101 योजना है उसकी समीक्षा करती है। तो ये पूरा शासकीय व्यवस्था है। तकनीकी बिंदु यह है कि जो क्षेत्रीय जो सांसद होता है वो उसका अध्यक्ष होता है। तो डूंगरपुर में जब बैठक हुई तो राजकुमार रावत उसका अध्यक्ष है, स्वाभाविक रूप से, लेकिन योजना भारत सरकार की और कमेटी भारत सरकार की। तो ये शासन के दौरान जो है ना, जो व्यवस्थाएं होती है बहुत शालीनता से जो भी चीजें हैं उसमें बात करना होता है। प्रश्न आया, हम बैठक में पहुंचे तो वो अपनी राजनीति करने लगे और अनर्गल बातें करने लगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में नहीं उन विषयों पर बात करने लगे, सरकार पर छिटाकशी करने लगे और गजब की सरकार है इस तरह के मजाक उड़ाने लगे। तो हमने इसका ऑब्जेक्शन किया तो वो तू मैं आ गए। तो आप बैठक में रह सकते थे, मतलब उदयपुर के सांसद होने के नाते? डूंगरपुर का एक विधानसभा आसुर है, वो मेरे उदयपुर लोकसभा का भाग है, तो हम स्वाभाविक रूप से उसमें एक सह अध्यक्ष के नाते हम सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश अनुसार यहाँ बैठक में आए। हम तो स्वाभाविक रूप से हमें रहना था बैठक में, ये तो हमारी अपनी बैठक है। लेकिन एक विपक्ष का चेहरा होने की वजह से अगर राजकुमार रोत सरकार को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है इसमें गलत क्या है? क्रिटिसाइज करने का मतलब ये नहीं होता कि आप मजाक उड़ाओ। जब आपको ये बात करनी है कि नरेगा की चर्चा करनी, तो नरेगा के बिंदु है उसमें चर्चा करनी है। आप उसमें ये लिखने जाओगे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, तो मुख्यमंत्री योजना उसमें नहीं आती। अब राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की जो योजना को इसमें शामिल करके आप नहीं कर सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट की 101 योजना उस पर चर्चा करनी है, अच्छे से लगा धरातल पर लोगों के लिए, क्योंकि योजनाओं के केंद्र में लोग हैं, तो लोगों के भले के लिए अच्छा क्या हो सकता है उस पर काम करना है। लेकिन आप जो है ना फालतू की बातें करके और राजनीतिक वाले लाकर उसमें बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। हमने निष्पत्ति दर्ज की। मन्नालाल जी, जिस मकसद से ये इस बैठक की अवधारणा रखी गई, आपको लगता है वो आज की बैठक उस अवधारणा को पर खरी उतर पाई? देखिए, अगर हम नहीं होते तो पूरी बिल्कुल खरीद नहीं उतरती। हम अंदर घुसे हैं, हम मीटिंग में बैठे हैं, हमने ऑब्जेक्शन किया है, उसके बाद सब लोगों को स्वीकार करना पड़ा कि सरकार की जो योजना है उसी पर चर्चा करनी है, उसके बाहर की फालतू की बातें नहीं करनी है और तू मैं पर नहीं आना है। इसको इतनी भी शर्म नहीं है कि कोई उम्र में बड़ा होता है उसको कैसे बोलना है
और एक एमएलए इनका वो बाहर निकल के कूटने मारने की धमकी देने लगा। तो ये कोई इनका ओछापन, इनका छिछोरापन इसमें नजर आया है। मुझे लगता है ये बौखलाहट में ये कर रहे हैं और ये तो ध्यान में आ रहा है कि डबल इंजन की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और उनके जनमत खिसकता जा रहा है, इसलिए ये बकवास कर रहे हैं। आपको जो धमकी दी गई है उस पर आप कोई एफआईआर वगैरह कराएंगे, क्योंकि मतलब अब आप सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं। मैंने कलेक्टर को बोल दिया है, ये विधायक है, एफआईआर आप दर्ज करा रहे हैं या मैं सीएम से बात करूं, ऐसा मैं कलेक्टर को कह के आया हूं। आगे कलेक्टर अपडेट दिया। तो कलेक्टर ने अभी आपको अपडेट नहीं दिया है? हाँ, मैं अभी मीटिंग से बाहर निकला हूं। अच्छा, तो धमकी में एग्जैक्टली आपको कहा क्या गया है और आपका क्या जवाब रहा? मैंने कहा सरकार की जो योजना है उसके दायरे में बात करेंगे और उसी में हम डटे रहेंगे और उसी में बात करनी है। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि लोगों का कल्याण हो, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि लोगों का जनहित हो और डूंगरपुर विकसित भारत का हिस्सा बनाना है, ये प्रधानमंत्री जी का मैंडेट है। हम उसी पर बात करेंगे और ये फालतू की राजनीति हम नहीं करेंगे। तो उसके बाद जो है ना ये बकवास करने लगे। आपकी मौजूदगी की वजह से ये सब हुआ? आपको ऐसा लगता है कि चूंकि आप वहां थे ये बात पचा नहीं पाए और इसलिए घटनाक्रम इस तरह का हो गया? निश्चित रूप से ये एक छोटी मानसिकता पनपती जा रही है और ये सोच रहे हैं कि हम क्षेत्र के बादशाह हैं और हम यहाँ के राजा हैं, ऐसा मुझे लगता है। इनके नाम में भी ऐसे दिखता है और ये भारत सरकार और राजस्थान सरकार की जो योजना है उसको धरातल पर उतरने की जगह लोगों को भड़कना चाहते हैं और लोगों को ये चाहते हैं कि ढंग से योजना लागू नहीं होता, कि लोग यहाँ पलायन करते रहें, लोग अभाव में रहें, लोग गरीब रहें, ताकि इनकी ये रोटी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहें। ठीक है मन्ना लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी तरह से विकास अपना पक्ष रखने के लिए। हमने राजकुमार रोध से भी संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, इसलिए उनका पक्ष नहीं आ पाया। लेकिन हमारे सहयोगी उनसे बातचीत कर इस मामले में उनका पक्ष आगे के बुलेटिन्स में आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। सहयोगी सादिक मेरे साथ शायद अभी भी बने हुए हैं। सादिक, आप हैं मेरे साथ? नहीं, सादिक से भी मेरा संपर्क कट गया। लेकिन देखिए, इंटरेस्टिंगली इस इलाके की सियासत में ये घटनाक्रम, इसकी गूंज काफी दिनों तक सुनाई देनी है, इतना तो तय है। क्या कुछ मीटिंग के दौरान हुआ, किस तरह से तू मैं हुई, एक बार सुनिए। कैसे धमकी दे रहा? आप दे रहे हो, हम नहीं दे रहे। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अंतर्गत ऑर्डर जारी किया हुआ है। धमकी कैसे दे सकता बाहर आ जाओ? तेरे साथ क्या व्यवस्था है? नहीं, कौन धमकी दे रहा है? कौन धमकी दे रहा है? आपको कान बह रहा है क्या? आपको ध्यान नहीं रहा धमकी कौन दे रहा है? राजनीति करनी है, बाहर जाओ। राजनीति का विषय नहीं है, हम सरकार की बात कर रहे हैं। ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर के अनुसार ही चर्चा होनी चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ इस लेवल पे। ये ऑर्डर जारी किया हुआ है, करना देना चाह रहे हैं। भारत सरकार का ऑर्डर है। आप एक और सभी अधिकारी लड़ाई करनी हो तो बाहर आ जाना। बाहर क्या जाना? यहाँ पे मत ऐसा नहीं। देखिए, मैदान में आओ उनके। देखिए, ऐसे धमकी कैसे काम नहीं चलता? मैं भारत सरकार का ऑर्डर जारी किया, धमकी कैसे दे रहा? कैसे धमकी दे रहा? आप दे रहे हो, हम नहीं दे रहे। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अंतर्गत ऑर्डर जारी किया हुआ है। धमकी कैसे दे सकता? बाहर आ जाओ। तेरे साथ